नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं उस आदमी को जो प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। आसिम मुनीर ने खुद को बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया है। अब ये पाकिस्तान में बन चुका है एक फील्ड मार्शल। आपको समझना होगा ये कितनी बड़ी बात है कि इस आदमी के अंडर इसके कंट्री के 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कई आतंकवादी मारे गए, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम वीडियोस, हर जगह हमको दिखता है कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। मगर तब भी इतना ज्यादा लॉस करवाने के बाद भी पाकिस्तान का, इस आदमी ने अपने आप को पाकिस्तान का अल्टीमेट, आप कह लीजिए, ऑनर दे दिया है एक फील्ड मार्शल का। देखिए, एक फील्ड मार्शल आपको समझना होगा 5 स्टार हाईएस्ट रैंकिंग जनरल होता है। ये फील्ड मार्शल की पोस्ट आपको भारत में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल बनाया है। एक तो इनका आर्मी जनरल था मोहम्मद अयूब खान, जिसने बाद में देश में कर दिया तख्ता पलट, ये बन गया प्रेसिडेंट डिक्टेटर। ये इधर आप देख पाओगे, ये था मोहम्मद अयूब खान। इसी के अंडर पाकिस्तान ने 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हारी थी। और इसके मरने के बाद पाकिस्तान ने किसी भी आर्मी जनरल को फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि लगातार इन्होंने एक के बाद एक वॉर हारी है। उसके बाद चाहे 1971 वॉर हो, कारगिल वॉर हो, मुशर्रफ ने भी खुद को कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर आसिम मुनीर ने अचानक से खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि अब यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, द सेकंड फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जब हम एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल का टाइटल देते हैं, द 5 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके पीछे रीजन और लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में भी अब तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल आ चुके हैं। पहले तो थे सैम मानेकशॉ, द लेजेंड, जिन्होंने था मेन रोल प्ले किया था पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने में। अगर भारत की हिस्ट्री में कोई जेन्युइनली डिजर्व करता है ये टाइटल, तो ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही हैं। फिर बाद में 1986 में हमने भारत के पहले जो मिलिट्री कमांडर थे करियप्पा साहब, इनको भी ऑनररी फील्ड मार्शल बनाया, क्योंकि इन्हीं के अंडर भारत ने 1947 में कश्मीर का जो हिस्सा जो आज भी हमारे पास है वो हमने बचा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सडनली 1947 में कश्मीर राज्य पे अटैक किया गया था। तो इनका भी क्रिटिकल रोल है इन इंडियन हिस्ट्री। जो आज के समय हम बात कर पाते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी में हम पानी कट कर देंगे, कुछ कर देंगे, डैम बना देंगे, उसके पीछे भी आप अगर देखो तो फील्ड मार्शल करियप्पा साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो हमारे यहाँ तो देखिए, जब कोई आर्मी जनरल फील्ड मार्शल बनता है, 5 स्टार जनरल का हम उनको सम्मान देते हैं, उसके पीछे रीजन, लॉजिक, हिस्ट्री होती है। मगर आसिम मुनीर को क्यों यहाँ पे बना दिया गया है फील्ड मार्शल, नो वन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के एयर बेसिस की बॉम्बिंग कर रहा था, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है, वो सैटेलाइट इमेजेस, चाहे यूएस मीडिया इंडिया के अगेंस्ट जितना भी हो, मैं अगेन मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, यूएस मीडिया ने ये बात कवर नहीं करी कि आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था जब हमने नूर खां बेस को भी अटैक कर दिया। मगर एक बात नोट करना, जो बायस्ड अमेरिकन मीडिया है ना, वो बार बार एक बात रिपीट करता जाएगा कि इंडिया के जी बहुत सारे फाइटर जेट्स गिर गए। और अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो क्लेम है कि इन्होंने कुछ जी इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, इसको लेकर बाकी कंट्रीज ऑफिशियली क्या कह रही हैं। India just dropped all tariffs on the United States. नाउ अगेन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स पर सारे टैरिफ ड्रॉप नहीं किए हैं, ठीक है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल देते हैं अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन मीडिया ये बात बता देती है अपने लोगों को कि जी टैरिफ ड्रॉप कर दिया। अब आगे की बात सुनना। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. अब यहाँ पे आपने सुना ना, पाकिस्तानीज क्या करते हैं, ये जो न्यूज़ क्लिपिंग है इसका बस ये वाला पार्ट दिखाते हैं। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. F-35 वाला पार्ट छुपा देते हैं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया की सारी कहानी यही है। लेफ्ट विंग मीडिया हो, राइट विंग मीडिया हो, फॉक्स हो, CNN हो, इनके यहाँ पूरे देश की पॉलिसी है, भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मिलिट्री कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें अगर भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है, भारत ने हैवी डैमेज किया है, ये चुप होकर बैठ जाएंगे। एक शब्द नहीं बोला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्या ऑपरेशन किया है, इतनी सारी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, रात में दिन हो गया, नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि इनको पता है अगर तारीफ कर दी भारत की तो इनडायरेक्टली जो रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी तारीफ हो जाएगी, क्योंकि घूम फिर के हम यूज़ क्या कर रहे थे यहाँ पर, ब्रह्मोस, S-400, रशियन मेड बहुत सारे जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यूज़ किया। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन मेड आकाश भी था और फ्रेंच मेड रफाल भी था, मगर अमेरिकन मीडिया इतना पेट्रियोटिक है, इनको ये पता है जब अमेरिकन वेपनरी की जय जयकार होगी तभी हमको मेंशन करना है कुछ। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर भारत बहुत सारे F-35 परचेज कर लेता है ना, उसके बाद आप देखना अमेरिकन मीडिया इंडियन एयरफोर्स की खूब तारीफ करेगा। क्यों? अब हमारा सामान यूज कर रहे हैं ना, ये इट इज ऑल बिजनेस। और इंटरनेशनली भी आप देखोगे चाइनीज मीडिया, चाइना के जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रो चाइना राइटर जर्नलिस्ट जो बहुत सारे हैं आज के समय, इवन पाकिस्तानी राइटर्स ये बात बार बार फैला रहे हैं कि चाइना की जो वेपनरी है ये तो कमाल है, चाइना की वेपनरी ने कमाल कर दिया। जबकि आप अगर मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जो ऑफिसर्स है बाकी कंट्री से उससे पूछे, वो कह रहे हैं कुछ वेरीफाइड क्लेम्स नहीं है। पाकिस्तान का जो क्लेम है कि जी रफाल गिरा दिए, ये सुखोई गिर दिए वगैरह, पहली बात कोई सबूत नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज भी नहीं है। नो वन नोज के यहाँ पर पाकिस्तान ने किया क्या है। बट रिसेंटली चाइना का मीडिया दबाव डाल रहा था इंडोनेशिया पर, न्यूज़ फैला रहा था कि इंडोनेशिया भी फ्रेंच मेड रफाल परचेज करने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडोनेशिया थोड़ा सा सोच रहा है कि ये डील इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ इंडोनेशिया की तरफ से इनके जो डिफेंस के एक ऑफिशियल, इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो सारी बातें बोली जा रही है ना कि रफाल गिर दिया है, ये अनवेरिफाइड क्लेम्स है। अनवेरिफाइड क्लेम्स इन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सोल बेसिस फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस और फेलियर ऑफ ए पर्टिकुलर वेपन सिस्टम। ये मैं आपको ऑफिशियल स्टांस बता रहा हूं बाकी कंट्रीज की मिलिट्री का। तो देखिए, चाइनीज और पाकिस्तानी राइटर जितने मर्जी आर्टिकल वगैरह छाप दे के चाइना की मिलिट्री ने कमाल कर दिया, बट भारत का जो बड़ा क्लेम है, हमने ये बात प्रूव भी करी है कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, एक हमने किया जैम, एक हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। ये बात पूरी दुनिया को पता लग चुकी है। चाइना की सरकार आप अगर देखो ना, पाकिस्तान से काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है आज के समय बस लीपापोती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम और जो चाइनीज़ वेपनरी है, ये दुनिया के सामने एक्सपोज़ ना हो जाए। आर्टिकल्स के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये बात छुपाई जा रही है। बट एक बात नोट करना, रिसेंटली पाकिस्तान का डेप्यूटी PM जिसने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दिया था, ये चाइना गया। चाइना में जब ये पहुंचा, नो रेड कारपेट वेलकम, कोई चाइना का बड़ा ऑफिशियल मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए नहीं आया। लो लेवल ऑफिशियल्स भेजे गए पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए चाइना में। ये देख पाओगे ये वीडियो आप, ये जो रूखा सूखा वेलकम आप देख रहे हो, नॉट इवन रेड कारपेट, एक ड्राई सा वेलकम। अगर सच में पाकिस्तान ने वो सब किया होता जो ये क्लेम कर रहे हैं, भव्य वेलकम मिलता डेप्यूटी पाकिस्तान PM को इन चाइना। तो ये यहाँ पे साफ-साफ दिखता है कि एक बार को प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। बट आसिम मुनीर ने ये जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है, इसकी आड़ में ना अब एक रास्ता खुद के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये बन सकता है पाकिस्तान का अगला डिक्टेटर। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही बताया था। आसिम मुनीर का अल्टीमेट एम यही है कि ये कंप्लीटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्मी हर जगह टेक ओवर करके पूरे पाकिस्तान को खुद रन करे। और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में, चांसेस यही है कि आसिम मुनीर ना पाकिस्तान की जनता को ब्रेन वॉश कर देगा प्रोपेगेंडा से, हर जगह होर्डिंग लगा देगा अपनी कि इसने पाकिस्तान को बचाया है इंडिया से और ये कोई महान जनरल है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आयूब खान के बाद यही सबसे पावरफुल आर्मी जनरल है। ये क्लियरली इसके बाद पाकिस्तान में या तो तख्ता पलट कर देगा या फिर चुपचाप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह देगा कि आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, नाउ आई विल हैंडल एवरीथिंग। ये चीज धीरे धीरे सामने आती जा रही है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, आसिम मुनीर के ग्रैंड प्लान्स क्या है, ये देखने होंगे। बट एक बात तो तय है कि एक आदमी जो कहीं से भी डिजर्व नहीं करता ये टाइटल, जो पाकिस्तानी खुद एग्री करेंगे, इसने ये टाइटल खुद को देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बच्ची कुची थोड़ी बहुत जो आप कह लो इज्जत थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस
वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।